हेलो हमारे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जिस चैनल का नाम है संघर्ष क्लासेस बीजेपी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ आप सबको बताना चाहते हैं एवं पढ़ाना चाहते हैं कि क्लास 6 के मैथ चैप्टर पूर्ण संख्या और प्रश्नावली 2.3 के अंतर्गत क्वेश्चन वन शॉट का मतलब क्या होता है कि एक ही वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों का हल। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक क्वेश्चनों को बारीकी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे एवं आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, फिर आप ढूंढते रहिएगा कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। तो आज हम लेकर आए हैं इन्हीं क्लास 6 और प्रश्नावली 2.3 के संपूर्ण प्रश्नों का आज हम हल करने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप सब हमारे पेज पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर हम कभी भी वीडियो बनाए, जब भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और एक बात कि अगर आप हमारे 2.2 के सभी प्रश्नों का अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं अब कुछ प्रश्नों की ओर और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, सवाल हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं और अब इस सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? इससे भी पहले हम 2.2 में बता चुके हैं कि क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, सहचरण नियम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें सिर्फ हम ये जानेंगे कि क्रम विनिमय नियम किसमें है। क्रम विनिमय नियम किसमें है? किसका? जोड़ का। किसका? जोड़ का। तो हम क्रम विनिमय नियम का एक रूल बताए थे क्या, कि क्रम का मतलब होता है संख्या। क्रम का मतलब होता है संख्या। क्रम मतलब होता है संख्या। और विनिमय मतलब क्या होता है? बदलना। विनिमय मतलब क्या होता है? बदलना। विनिमय, विनिमय बराबर क्या होता है? बदलना। बदलना तो यानी कि संख्या को जब बदल के लिखा जाए, और किसमें? जोड़ में। संख्या को जब बदल के लिखा जाए जोड़ में, उसे ही क्या कहते हैं? क्रम विनिमय, यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि किसमें है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, यानी कि 1 2 3 4 इन चारों में से किसमें क्रम विनिमय नियम का फॉलो कर रहा है। तो बस यही सिर्फ बताया गया था। हम क्या बताया अभी? क्रम का मतलब होता है संख्या, विनिमय का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो संख्याओं को उल्टा पुल्टा करके जो लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जो संख्याओं को उल्टा पुल्टा करके लिखा गया हो उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है कि 5 और गुना 8 है, और इक्वल में है 8 इंटू 5, यही है। तो यहाँ पे अंक तो चेंज है, पहले 5 है उसके बाद 8 है, यहाँ पे इक्वल में दिया है 8 गुना 5। यहाँ पे क्रम तो उल्टा पुल्टा है, यहाँ पे भी क्रम विनिमय नियम का फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसमें है? गुना में है। अब पूछ किसे में रहा है? योग में पूछ रहा है, जोड़ में पूछ रहा है। तो जोड़ कहाँ है? यहाँ है। तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बस यही पूछा था, हो गया आंसर। अब चलते हैं सवाल 2 की ओर और उसे भी ध्यान से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए सवाल 2 को भी समझते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखें। इसमें क्या बोल रहा है? सिर्फ नियम को लिखना है, यानी कि ये जो ऑप्शन ए में जो है 1 में इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या नियम है? इस कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? 2 नंबर कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? 3 नंबर कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? और 4 नंबर कौन से नियम को फॉलो कर रहा है? बस नियम को लिखना है और कुछ नहीं करना। अब चले देखिए, हम पहले भी बताए हैं कि जब क्रम को उल्टा पुल्टा लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। अब बात रही कि वह जोड़ में है या गुना में है। अगर जोड़ में है तो योग का क्रम विनिमय नियम, यानी जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अगर गुना में है तो गुणन का क्रम विनिमयता नियम, यही बात है।
तो यहाँ पे क्या है 8 गुना 32 है और इक्वल में क्या 32 प्लस 8 प्लस 32 है और इक्वल में है 32 प्लस 8 है। तो एक जाहिर सी बात है कि यह योग का क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा है, योग का क्रम विनिमय नियम फॉलो कर रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बराबर देंगे योग, हाँ योग, योग लिखें या जोड़ लिखें वही बात है, योग का क्रम विनिमयता, योग का क्रम विनिमयता नियम, इसको फिर से लिख देते हैं, योग पर क्रम विनिमयता नियम, क्रम विनिमयता नियम, यही है। अब इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, अब इसमें नियम कौन सा फॉलो कर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोई जैसे कि ए बी और सी कोई अल्फाबेट है लिखा हुआ दिया हुआ, अगर ये प्लस में है, जैसे कि ये प्लस में है और इसको अंदर रखा है, चाहे हम ऐसे बाहर कर सकते हैं, देखो इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, 2 अंदर तो 1 बाहर। अब हम ए को अगर बाहर करें तो बी प्लस सी रखेंगे, अगर हम बी को बाहर करेंगे तो ए प्लस सी रखेंगे, ए प्लस सी रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सहचारिता नियम हो रहा है, क्या हो रहा है, सहचारिता नियम हो रहा है। अगर हम किसी 2 को अंदर रखें और 1 को बाहर रखें, किसी 2 को अंदर रखें 1 को बाहर रखें, किसी 2 को अंदर रखें और 1 को बाहर रखें, वही चीज यहाँ पर है। 2 प्लस 12, अब बाहर में कितना है 15, यहाँ पे देखिए 2 को बाहर कर लिया और 12 और 15 को अंदर कर लिया। अगर और एक ऐसे दिया रहा था बराबर में, ऐसे दिया रहा था हाँ 12 बाहर होता और प्लस में 12 बाहर होता और 2 प्लस 15 ऐसे होता, यानी कि कोई एक बाहर तो कोई एक अंदर, कोई एक बाहर मतलब 2 बाहर 2 अंदर तो 1 बाहर, 2 अंदर तो 1 बाहर, इस तरह से दिया रहा था। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, चलिए अगर इस तरह से दिया रहता है तो क्या होता, उसको उसे क्या कहते हैं, सहचारिता नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, सहचारिता नियम कहते हैं। यहाँ पे दिया किसमें है, योग में दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, योग का सहचारिता नियम, क्या लिखेंगे, योग का सहचारिता नियम, इसे हम ये लिखेंगे, योग का सहचारिता नियम, योग का सहचारिता नियम, सहचारिता नियम। हमें यहाँ पे सिर्फ बोला है नियम लिखने के लिए, इसलिए हम नियम लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 8 गुना कोष्टक में 5 प्लस 4 है, फिर इक्वल में है 8 गुना 4, फिर प्लस 8 गुना 5, फिर प्लस में 8 गुना 4, इस तरह से दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार इससे मल्टीप्लाई किया है और एक बार इससे मल्टीप्लाई किया है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम का मतलब क्या कि एक बार इसके साथ बांट रहा है, एक बार इसके साथ बांट रहा है, बांटना को ही कहते हैं वितरण, इसे कहते हैं ना कि वितरण, उसे कहते हैं बांटना, बस वही बांट बांट के गुना किया है, हो गया क्या, वितरण नियम। याद रखना किस पे है, गुना भी है और योग भी है, गुना भी है और जोड़ भी है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे योग, योग पर गुणन का वितरण नियम, वितरण नियम, यही चीज इसमें है। अब इसमें क्या है 5 इंटू 15 50 और इक्वल में है 50 इंटू 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अंक को चेंज करके हो रहा है। तो जब अंक को चेंज करके गुना हो तो इसे क्या कहते हैं, गुणन। अगर यहाँ पे प्लस होता, जैसे कि यहाँ पे प्लस आए तो योग का क्रम विनिमयता, अगर यहाँ पे गुना है तो क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमयता, वही चीज लिखना है। लिखिए गुणन का क्रम विनिमयता नियम, बस यही है सवाल नंबर 2 में, और कुछ नहीं है, सिर्फ नियम को लिखना है और कुछ नहीं करना, जो कि आप सब अच्छे तरह से समझ गए हैं। और बीच बीच में लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से
समझने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा तो ये बेहतर होगा। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 3 की ओर। 2 तो देख लिए, अब 3 को देख चलिए। देखिए सवाल 3 क्या कह रहा है। सवाल 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। शून्य निरूपित नहीं होने का मतलब क्या, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि शून्य नहीं होगा, नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं आना चाहिए, उसी को कहते हैं शून्य निरूपित नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में है कि 1 + 0, 2 में है 0 × 0, 3 में है 0/2 और यहाँ पे है 10 - 10/2। तो इन्हीं ऑप्शन को देखेंगे कि 0 जो है ना किसमें नहीं आता है, 0 किसमें निरूपित नहीं होता है। बस यही है, ज्यादा इसमें से कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं करना, बहुत आसान है, अच्छे से तरह से समझेंगे और देखेंगे। देखिए 1 में क्या कह रहा है कि 1 + 0 है, तो अगर हम 1 प्लस में 0 करेंगे तो क्या होगा। 0 का माने क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब कि 1 में अगर 0 जोड़े मतलब कुछ नहीं है, तो 1 में अगर 0 बराबर क्या होगा, 1 ही आएगा। अब 2 में क्या है, 0 × 0 इक्वल क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 × 0 क्या आएगा, 0 आएगा। अब 3 में क्या है, जब हम 0 में किसी अंक से जब भाग करते हैं तो वह आंसर 0 आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 में भाग किससे करेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ पे 0 है, हमें 0 बार में ही 0 काटाना है, ये नहीं कि एक बार में, मतलब ऐसा गलत हो जाएगा। तो कितना आया, 0 आया। इसलिए बोले कि 0 में जब किसी अंक से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 - 10 जब करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब बटा में क्या है, 2 है। इसी तरह से तो ये भी आया और इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। नहीं मतलब क्या, कि नहीं आना चाहिए, वह ऑप्शन को चूज करना है जिसमें कि शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 में शून्य आया, 3 में भी देखते हैं कि शून्य आया और 4 में भी देखते हैं शून्य आया। तो आया किसमें नहीं, 1 में, तो 1 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा। और जब बुक में देखें कि ऑप्शन जो है 2 है, बुक में ऑप्शन क्या है, 2 है, जो कि ये गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर और देखते हैं उससे क्या कहा गया है, कैसे सवाल है, और उसको भी अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। ये मैथ है, कोई हिंदी वगैरह सब नहीं है जो कि अपने से पढ़ के बना लेंगे। मैथ को थोड़ा टाइम देना होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को स्किप ना करें तो ही सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 को, देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। चलिए फ्रेंड्स, सवाल 4 कहता है, इस सवाल 4 को हम बोर्ड पे तो लिखे नहीं है, सिर्फ प्रश्न को लिखे हैं और इसका तो ना तो आंसर दिया है और ना ही कुछ, सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, यदि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 हो, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 हो। देखिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक चलता है, अनंत तक चलता है। ये क्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस पूर्ण संख्याओं को उठाते हैं तो अगर 1 × 2 को अगर हम गुना करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, 0 तो नहीं आया। यहाँ पे पूछा क्या कि अगर हम एक 0 को लेकर गुना करें तो क्या 0 आएगा, या दोनों 0 को लेकर गुना करें तो 0 आएगा। दोनों पूछा है, दोनों बात इसमें बताना है, उदाहरण देना है। देखिए ये मेरा क्या है, पहले समझेंगे कि 0 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे पूछा है क्या कि 2 यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर हम 0 को ही अगर हम और एक बार ले लें, यानी कि मान के पहले कहता है, यहाँ पे क्या पूछा है कि एक हो या दोनों होनी चाहिए, एक होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए, किसके लिए, 0 आने के लिए। तो हम देखेंगे अगर एक को लेते हैं, अगर एक हम 0 ले लिए, दूसरा हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो भी मेरा क्या आ रहा है, इसको गुना कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अगर हम दोनों अगर हम 0 ही ले लें तो भी मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यही उदाहरण है इसका, और कुछ नहीं है।
बस यहाँ पे पूछा क्या था, अगर हम ए को जीरो लेकर गुना करें तो भी मेरा गुणनफल क्या आनी चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर हम दो को जीरो लेकर अगर हम इसका गुणनफल करें तो भी मेरा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अपने उदाहरण देकर उत्तर को पुष्टि करें। हम यहाँ पे उदाहरण देकर पुष्टि कर चुके हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। वैसे ही है 5 नंबर, वैसे ये क्या है 5 नंबर। अब 5 नंबर को ही देख लेते हैं। 5 नंबर में सेम इसी तरह है, 4 का तरह ही है। इसमें कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर 1 करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक ही होनी चाहिए, मतलब कि एक के बराबर ही होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अगर हम एक एक को अगर हम गुना करते हैं, सिर्फ अगर यहाँ पे क्या बोला, अगर उसका क्या गुणनफल 1 होना चाहिए, गुणनफल क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ए को 1 लें या 2 को 1 लें, इन दोनों में से क्या आएगा। अगर हम ए को 1 लेते हैं और उसके अलावा हम कोई अंक लेंगे ना, एक को छोड़ाकर, और कोई तो पूर्ण संख्या उठा सकते हैं, हम जीरो लिए, अगर हम इसका गुणनफल करेंगे तो 1 तो नहीं आया, ये तो जीरो आ गया, ये तो गलत हो गया। अगर हम 1 को गुना 2 से करते हैं, ठीक है ना, जीरो को छोड़कर अगर 2 से करते हैं तो 1 गुना 2, तो भी मेरा 2 आया। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए को 1 लेने से मेरा गुणनफल 1 नहीं आएगा, हमें ए को जो है ना 2 को लेना पड़ेगा, यानी कि 1 2 होनी चाहिए, मतलब कि एक जो है दोनों होना चाहिए, तब क्या आएगा इसका गुणनफल 1 आएगा। अगर हम ए को सिर्फ 1 लेते हैं और किसी पूर्ण संख्या से अगर गुना करते हैं तो मेरा क्या आता है, जीरो आता है। अगर जीरो लेते हैं तो जीरो आता है, अगर कोई अंक लेंगे तो वही अंक उतर जाएगा। अगर हम दोनों एक ही ले लें तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर तो नहीं दिया है, बस उदाहरण देकर समझने के लिए कह रहा है, और आप सबको समझ में आया होगा। तो देखते हैं, अब सवाल 5 हो गया, अब देखते हैं सवाल 6 को किस तरह से बना जाए, उसको भी इसी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 6 की ओर।
Yeah.